राइट नाउ यूटा ओकोत्सु सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका है जुजुत्सु काइसन में। हम सब वेट कर रहे थे कि यूटा वापस से बैटलफील्ड में रिटर्न करे। मैं तो भाई साहब उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देख के कि यूटा अब गोजो के बॉडी में एंटर कर चुका है। मतलब ये एक फाइनल नॉकआउट फाइट होने वाला है सुकुना और गोजो के बीच। मतलब हम सब गोजो को फाइट करते हुए ये लास्ट टाइम देखेंगे। सो चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स डिस्कस करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते लाइक करते हुए जाना। सो चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स के स्टार्टिंग में यूटा और सुकुना दोनों अपने अपने डोमेन्स को ओपन करता है और यहाँ यूटा कुछ बड़ा कर दिखाता है। गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के बैरियर के साइज को बास्केटबॉल जितना छोटा कर देता है, पर यहाँ यूटा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के बैरियर को छोटा कर कैसे लेता है? Let's understand this. Theories के according, Gojo's unlimited void is not limited to a smaller space. It's like a giant dome of darkness that is infinite. Okay. यहाँ यूटा रिका के स्मॉल स्पेस मैनिपुलेशन टेक्निक को गोजो के लिमिटलेस टेक्निक जो इनफिनाइट स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके अनलिमिटेड वॉइड के बैरियर के साइज को रिड्यूस कर पाता है। This shrinking of Gojo's unlimited void barriers stems from his unique training method. यूटा स्विच्ड बॉडीज विद सातोरू गोजो। यस गाइस, सुकुना से फाइट करने से पहले यूटा गोजो के साथ बॉडी स्वैप किया था ताकि वो गोजो के 6 आइज और अनलिमिटेड वॉइड को अच्छे से समझ सके। दिस टैक्टिक्स ओनली मिरर्स गोजोस स्ट्रैटेजी अगेंस्ट सुकुना। सो सुकुना के अगेंस्ट जाने के लिए गोजो ये काउंटर अटैक को सोच के रखा था। चैप्टर 262 में हम सब ने देखा है कि यूटा अब गोजो के बॉडी में, और हालांकि यूटा अब गोजो के बॉडी में है, गोजो की बॉडी को यूज कर रहा है, ऑब्वियसली वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा भी, क्योंकि बॉडी स्वैप करने के बाद गोजो की 6 आइज पावर, better control over cursed energy, he got access to the limitless curse technique. As a fan of Jujutsu Kaisen, यहाँ पे हम सब के सब वेट कर रहे हैं डोमेन क्लैशेस फॉर द 7th टाइम। The only difference here being the Yuta is the one in charge of Gojo's body. Hope so this domain clash may give the answer to defeating Sukuna. Previous chapter 222 से लेकर 234 तक हम लोगों ने बहुत सारे डोमेन क्लैशेस देखे हैं गोजो और सुकुना के बीच। उसी बीच गोजो ने सुकुना के डोमेन को डिसमेंटल करने का तरीका ढूंढ चुका होता है। यूटा उसी काउंटर अटैक को सुकुना के अगेंस्ट यूज करता है। दिस श्रिंकिंग ऑफ द अनलिमिटेड वॉइड्स बैरियर इज एक्चुअली डोमेन के बैरियर को अंदर से मजबूत बना देता है और जितना हो सके उतना बैरियर के साइज को रिड्यूस कर देता है। हालांकि हो सकता है इस चैप्टर में डोमेन क्लैशेस हो और हमें आंसर मिल जाए कि सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन को कैसे डिसमेंटल करना है। हम सब जानते हैं कि सुकुना का जो डोमेन है वो ओपन बैरियर डोमेन है, मींस इट्स अ बैरियर लेस डोमेन। जो भी इसके रेंज में आता है डैमेज खा के जाता है। तो आगे नैरेटर मेंशन करता है सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन मैलवरेंट श्राइन के टाइम लिमिट जो 99 सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। साथ ही में अपने डोमेन रेंज को भी रिड्यूस कर दिया है। दैट मींस अब जो रेंज है वो रेंज बस यूटा के बैरियर को ब्रेक करने को टारगेट करेगा। आगे यूटा ये भी कंसीडर करता है सुकुना के मैलवरेंट श्राइन के अंदर एटलीस्ट 3 मिनट के लिए यूटा सर्वाइव इजिली कर सकता है। दैट मींस ही गॉट ओनली 3 मिनट्स टू डिफीट सुकुना। आगे यूटा बोलता है सुकुना को इसी 3 मिनट में इतना डैमेज दे देगा कि सुकुना अपने मैलवोलेंट श्राइन ओपन बैरियर डोमेन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यूटा कहीं ना कहीं इसी मोमेंट का वेट में था। एट द सेम टाइम सुकुना उधर से कहता है उसी 3 मिनट के अंदर सुकुना जो अपने डोमेन के रेंज को रिड्यूस कर दिया है और टाइम लिमिट 99 सेकेंड को एलिमिनेट कर दिया है, इसी 3 मिनट के अंदर गोजो या फिर बोलो यूटा कि इनफिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने ओपन बैरियर डोमेन के रेंज को एक्सपैंड करके उसके रेंज के अंदर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो उन सब को मार देगा, इंक्लूडिंग यूजी एंड टोडो। फिर अगले पैनल में दिखाया जाता है वेयर यूटा ट्राइज टू पुल सुकुना यूजिंग ब्लू, बट यहाँ सुकुना विद इन द डोमेन एक्सपेंशन सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन को साइमल्टेनियसली यूज करके इन्फिनिटी से पेनिट्रेट करते हुए यूटा या फिर बोलो गोजो को एक जोरदार पंच मार देता है। यहाँ यूटा सोचते रह जाता है ये पॉसिबल कैसे हुआ। देन सुकुना फाइट के बीच सोचता है कि विदाउट मेमेस क्रॉस नो वन कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द डोमेन। फिर सीन चेंज होता है जहां फुली मैनिफेस्टेड रिका घायल हुआ यूटा की बॉडी को अपने गोद में रखकर रो रही होती है और यूटा यूटा बोल रही होती। भाई साहब ये सीन काफी इमोशनल है। ये जब एनिमेट होके आएगा ना बहुत लोगों के आंख में आंसू छोड़ के जाएगा। सो हाथ में लगा हुआ लीक्स बस यहीं तक है। वेट करो गाइस जब तक गेगे याकुतोमी की तबीयत ठीक हो जाती है। टिल देन स्टे हैप्पी एंड एंजॉय। बाय बाय।